हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा आईएलडी फॉर द ट्रसेस, यानी कि जो ट्रस होता है उसके लिए हम लोग किस तरीके से आईएलडी बनाएंगे वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। एंड आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे अभी तक, जो उसके अंदर आपने देखा होगा इवन ईएससी में और गेट के अंदर ट्रस्ट के लिए मेंबर में जो भी फोर्सेस होता है उसके लिए आईएलडी बनाने को पूछा गया है। सो आईएलडी बनाने का जो कंसेप्ट है ट्रस्ट के लिए, दैट इज वेरी इजी, नॉट ए बिग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। करना क्या है, आपको देखो एग्जैक्टली करना क्या है। तो करना ये है दोस्तों, सपोज करिए आपके पास में, पहले रफली डायग्राम बना के समझ लेते हैं। सपोज करिए ये कोई एक ट्रस है, ये कोई एक ट्रस है जो आपको गिवन है लाइक दिस इज द ट्रस विच इज गिवन टू यू लाइक दिस। मान लीजिए ऐसा कोई एक ट्रस गिवन है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने कहा कि भी इस मेंबर के लिए आपको क्या करना है, आईएलडी बनाना है। इस मेंबर के लिए क्या करना है, आईएलडी बनाना है। दिस इज 4 5 6 7 6 मेंबर के लिए आईएलडी बनाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी सपोर्ट कंडीशन गिवन है, क्योंकि ट्रस्ट है तो जनरली हम लोग सपोर्ट कंडीशन क्या मानते हैं, सिंपली सपोर्टेड मानते हैं। इसी सब्जेक्ट के बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे दोस्तों कि जब हमारे पास 1 यूनिट का लोड, ट्रस्ट के अंदर जो लोड अप्लाई होता है कहाँ पे होता है, जॉइंट पे। ट्रस्ट के अंदर जो यूनिट लोड अप्लाई होता है कहाँ पे होता है, जॉइंट पे अप्लाई होता है। मेंबर पे हम लोग जो है लोड मानते नहीं है। इसका मतलब क्या आ रहा कि 1 यूनिट का लोड जब मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, तब उस केस में 1 यूनिट का लोड जब मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, तब उस केस के अंदर लोड या तो 1 पे होगा या 2 पे, 3 पे, 4 पे। 1 2 के बीच में नहीं होगा, 2 3 के बीच में नहीं होगा, 3 4 के बीच में नहीं होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग with the trusses, and in the truss we assume that the load is applied at the node, यानी कि joint only। तो हम लोग क्या मानेंगे, when the load is at A and when the load is at B and at C, और लोड एट 1 2 3 एंड 4 इन बिटवीन नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया सबको। चलो अब क्या करना है, अब ये करना है दोस्तों कि हम ये जानते हैं कि व्हेन द यूनिट लोड इज एट 1, जब हमने ये बोला कि यूनिट लोड जो है कहाँ पे है, 1 पे है, तब उस केस में जिस मेंबर के लिए आपको आईएल बनाना है, उस मेंबर में क्या करना है, फोर्सेस निकालना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आईएल फॉर ट्रस्ट के लिए क्या करना है, when the load is at one position then determine the force in that member, जिसके लिए आईएलडी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब ये 1 पे हैं तब क्या होगा, अगर मैं बोल देता हूं 1 पे है, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में सेक्शन को कट करो। तो जैसे मैं सेक्शन कट करूंगा दोस्तों, जैसे मैंने सेक्शन कट किया, सपोज करिए ये मैंने सेक्शन कट कर दिया, तो सेक्शन कट करूंगा तो मेरे पास में क्या रहा कि इस 1 की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आएगा RA, और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा R1, और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा R4। तो R1 और R4 का वैल्यू क्या होगा, R1 और R4 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, व्हेन द लोड इज एट द सपोर्ट। इसका मतलब ये रहा कि भाई मान लो मैंने ये कहा कि भी 1 यूनिट का लोड लग रहा है, और ये हो जाएगा रिएक्शन RA और ये हो जाएगा रिएक्शन RB। सपोज करिए ये स्पान आपके पास में L दे रखा है, एनीथिंग। तो जब मेरे पास RA और RB का वैल्यू निकालना, व्हेन द लोड इज एट द सपोर्ट A, इन दैट केस व्हाट हैपन। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें, किसी भी एक के रेस्पेक्ट मोमेंट 0 करा लेते हैं, तो क्या होगा, तब उस केस में हो जाएगा दैट इज RB का वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास दैट इज, तब क्या हो जाएगा दैट इज, तो यहाँ पे हम देखें तो हम A के रेस्पेक्ट मोमेंट 0 करा लेते हैं, तो समेशन MA इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर RB इज इक्वल टू 0। RB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब राइट समेशन MB इक्वल टू 0, जब RB का वैल्यू 0 हो गया तो इसमें पुट करेंगे तो RA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। RA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज द 1। क्लियर हो गया कि व्हेन द लोड इज एट द सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे है उसी सपोर्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
दूसरे सपोर्ट पे 0 आएगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस, क्लियर है? चलो जी, अब हम क्या बोल रहे हैं, तो पहली चीज क्या करना है कि जो भी लोड दे रखा है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रही है वो वैल्यू आपको निकालना है। दैट इज वेरी इजी, ठीक है। तो सपोर्ट पे रिएक्शन जो आ रही है वो वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को इसी एग्जांपल में बता दे रहा हूं। ये जो एग्जांपल है हमने पास, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लेते हैं। जो चीज यहाँ पे बोली वही चीज हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी निकालेंगे व्हेन द यूनिट लोड इज 8A। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे, मुझे मान लीजिए इस मेंबर में बताना है। तो सबसे पहले आर ए निकालना है। पहला मैं ले लेता हूँ, पहला इसमें कंडीशन ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा व्हेन व्हेन यूनिट लोड इज 8 सपोर्ट ए। जब यूनिट लोड सपोर्ट ए पे हैं, देन तब उस केस में हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है। सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालनी है। तो जब यूनिट लोड 8 द सपोर्ट ए है, यानी कि यहाँ पे जब है 1 यूनिट का लोड यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दैट इज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा दैट इज द आर डी, एंड ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द आर ए। क्लियर? दिस इज द 1। नाउ अब हम क्या करें, ए के रेस्पेक्ट मोमेंट 0 करवा देते हैं। सो नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो गया पहला समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0 से, दूसरा हो जाएगा समेशन एम ए इक्वल टू 0। तो एम ए इक्वल टू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएंगे, आर डी करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस आर डी इंटू 1 2 3। तो 3A इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम ईयर आर डी इज इक्वल टू 0, फ्रॉम ईयर आर डी इक्वल टू 0। सिंपल। तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपके पास, आर ए का वैल्यू आ जाएगा 1। जब आर डी 0 बन गया तो आर ए का वैल्यू आ गया 1। क्लियर है? चलो जी, अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई सबसे पहले हमने क्या करना, रिएक्शन निकालना है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ये करना है कि भाई जिस मेंबर के लिए आप आईएल बनाना चाह रहे हैं, तब क्या करना है, आपको एक सेक्शन कट करना होगा। सपोज करिए ये आपने सेक्शन कट कर लिया, ठीक है, दिस इज द सेक्शन। अब क्या करना है, जब लोड लेफ्ट साइड में रहता है तब हम राइट साइड ऑफ द सेक्शन को लेके बात करेंगे, जब लोड राइट साइड में रहता है तब हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन को लेके बात करेंगे। ध्यान क्या रखना है, व्हेन द लोड इज ऑन द लेफ्ट साइड विल कंसीडर the right side of the section, when the load is on right side of the section then we'll consider the left side of the section, left side of the truss। ठीक है, तो जब लोड लेफ्ट साइड में तो राइट साइड ऑफ ट्रस को लेंगे, जब लोड राइट साइड है तो हम लोग एनालिसिस के लिए किस साइड को लेंगे, लेफ्ट साइड को लेंगे। तो मैं उसको यही मेंशन कर देता हूं, यहां पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, नोट करके लिख लो इसको, नोट करके, व्हेन द लोड इज एट लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन, then left side of section, then we consider, then for ILD we consider right side of section and vice versa, यानी कि इसका उल्टा भी जो है वो, इसका उल्टा भी वैलिड है, मतलब लोड जब राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन लेंगे। ठीक है, चलो जी, अब हम आ जाओ इस पे। अभी लोड किधर है, अभी लोड है लेफ्ट साइड में, अभी लोड किधर है, लेफ्ट साइड में, तो हम लोग एनालिसिस के लिए कौन सा सेक्शन लेंगे, हम एनालिसिस के लिए सेक्शन लेंगे ये वाला। तो जब मैं ये वाला लूंगा तो आप इसको रफली देखो, आप इसको रफली देखिएगा, मैं यहीं पे बता देता हूं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों, जब मेरे पास में लोड जो है इधर है, तब उस केस में क्या होगा, ये आपके पास में बन जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। सो दिस इज द वन, ये एक बना हुआ ट्राइंगल,
एंड एक फोर्स जा रहा है इधर, एक फोर्स जा रहा है इधर, और एक फोर्स जा रहा है इधर, और ये आ जाएगा आपके पास दैट इज आर डी, ये आ जाएगा दैट इज आर डी। यही कुछ होगा, लुक एट दिस, यही कुछ होगा। तो ये हो जाएगा एफ सी बी, एफ सी एफ एंड एफ जी एफ। सो दिस इज द वन। सो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज एफ जी एफ, ये हो जाएगा दैट इज एफ क्या हो जाएगा सी एफ, एंड ये हो जाएगा दैट इज एफ एफ सी बी, सी बी। आपको किस में निकालना, सी एफ के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, दिस इज द थीटा, ये एंगल चाहिए, ताकि आप क्या करो, जब इसको रिजोल्व करोगे दोस्तों, तो जब इसको रिजोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इधर इसका रिजोल्व आएगा, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, इसका रिजोल्व आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये आ जाएगा आपके पास दैट इज क्या होगा, ये आ जाएगा एफ सी एफ साइन थीटा, एफ सी एफ साइन थीटा, यही होगा। दिस इज द वन ओनली। तो दोस्तों जब ये एफ सी एफ आपके पास में बन गया, एफ सी एफ आपके पास में बन गया, एफ सी एफ साइन थीटा बन गया, आर डी का वैल्यू कितना है, आर डी का वैल्यू है दोस्तों, आर डी का वैल्यू है 0। तो मैं जब समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाऊंगा, देन व्हाट इज द फोर्स इन एफ सी एफ, दिस इज द 0, दिस इज द 0। तो यहां पे जब मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाऊंगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाएंगे, तब उस केस में हो जाएगा दैट इज एफ सी एफ साइन थीटा प्लस आर डी इज इक्वल टू 0। सो एफ सी एफ साइन थीटा, एफ सी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो एफ सी एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है? It means when the load is at the support, either this support or either this support, in that case the force in the member is 0, the force in the member is 0। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप यहां तो चूंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो ये सारा समझ रहे हैं, बट इन द एग्जाम यू कैन डायरेक्टली राइट कि भाई जब आपके पास में जब लोड सपोर्ट पे रहता है तो फोर्स इन रेस्पेक्टिव मेंबर इज 0, यानी कि सपोर्ट ए पे है या डी पे है तो रेस्पेक्टिव मेंबर में क्या रहेगा, फोर्स 0 रहेगा। ये ध्यान रखना है, सिंपल। नाउ माय डियर फ्रेंड वी आर इंटरेस्टेड। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो है लोड कहां पे आ गया, लोड आ गया बी पॉइंट पे। अब हमारे पास लोड कहां आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, दिस इज द वन। चलो जी, जब बी पॉइंट पे लोड आ गया, जब बी पॉइंट पे लोड आ गया, तब उस केस में रिएक्शन क्या होगी, तब उस केस में रिएक्शन होगी आपके पास, क्या रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी दैट इज 2a/3। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं व्हेन द लोड इज एट सपोर्ट बी। सो दूसरा हो जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन लोड इज एट सपोर्ट बी, लोड इज एट सपोर्ट बी। तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में जो रिएक्शन आएगी, तब उस केस में जो रिएक्शन आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, आर ए हो जाएगा दैट इज 2a डिवाइडेड बाई 3a। तब उस केस में आर ए का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2a डिवाइडेड बाई 3a, एंड आर डी का वैल्यू हो जाएगा दैट इज a/3। सो नाउ हियर वी कैन राइट 2/3, इसका वैल्यू बन जाएगा आपके पास दैट इज तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 0.67 एंड a/3 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज आर डी इक्वल टू 0.33। दिस इज द वन, दिस इज द आर ए, दिस इज द वन। क्लियर है? तो आर ए और आर डी का वैल्यू ये हो गया। अब हमारे पास में क्या दोस्तों, अब हमारे पास में जो है वो क्या है, लोड जो लग रहा है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। तो हम लोग एनालिसिस के लिए कौन सा पोर्शन लेंगे, दिस पोर्शन विल कंसीडर। तो जब मैं इस पोर्शन को लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तो भाई हमारे पास में जो ट्रस बन रहा है, ट्रस का एलिमेंट जो बन रहा है वो हो जाएगा दिस वन। नाउ हियर आर डी इज इक्वल टू दैट इज द 0.33, एक फोर्स जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, दिस इज द एफ, और ये हो जाएगा एफ एफ सी, दिस इज द एफ सी, एंड ये जो भी नोटेशन है वो हो जाएगा दैट इज जी। तो ये हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा एफ जी एफ, एंड ये हो जाएगा एफ एफ
ये सी है, एंड ये हो जाएगा एफ सी बी, एफ सी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ सी बी, सी बी। अब हमें क्या करना, दिस इज द थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना दोस्तों। कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो दिस इज द ए एंड दिस इज द ए बाई टू। सो फ्रॉम ईयर टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा दैट इज ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए। सो फ्रॉम ईयर थीटा इज इक्वल टू 63.43 डिग्री, 63.43 डिग्री। टेन इनवर्स करके वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा आपके पास। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हम क्या करें, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। इसको रिजोल्व करेंगे तो ये जाएगा कुछ ऊपर इस तरीके से, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा दैट इज एफ एफ सी साइन थीटा, साइन थीटा। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। समेशन एफ आई इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। समेशन एफ आई इक्वल टू 0 लगाते हैं तो क्या होगा, समेशन एफ आई इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा दैट इज समेशन एफ आई इक्वल टू 0। तो दिस इज द वन, एफ एफ सी साइन थीटा प्लस आर डी इज इक्वल टू 0। सो यहां से हो जाएगा दैट इज एफ एफ सी इज इक्वल टू, एफ एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू माइनस आर डी अपॉन साइन थीटा, माइनस आर डी अपॉन साइन थीटा। तो एफ एफ सी बन जाएगा, एफ एफ सी बन जाएगा आपके पास दैट इज RD. What is the value of RD? This is the 0.33 divided by, this is the 0.33 divided by 0.33 divided by sin 63.43 डिग्री। सो ये हो जाएगा एफ एफ सी इज इक्वल टू, सो दिस वैल्यू इज 0.33, दिस वैल्यू इज 0.33 divided by sin 63.43. So this value is 0.369 माइनस के साथ। माइनस के साथ होने का मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। माइनस के साथ का मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। चलो, तो ये वैल्यू आ गया व्हेन द लोड इज एट द बी, व्हेन द लोड इज एट द बी, ठीक है। चलो, अब हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन द लोड इज एट द सी, जब लोड सी पे होगा तब क्या कहानी होगी। तो दोस्तों जब हम सी की बात करेंगे तो क्या होगा, तब हम सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम देखें तो व्हेन द लोड इज एट सी, व्हेन द लोड इज एट सी, लोड इज एट सी, तब उस केस में क्या होगा। नाउ जब लोड सी पे है तब उस केस में रिएक्शन कितनी होगी, तो रिएक्शन हो जाएगा आर ए। चलो देखते हैं। नाउ व्हेन द लोड इज एट सी, जब हम ये बोल रहे हैं दोस्तों कि भाई हमारे पास में ये जो लोड है वो कहाँ पे आ गया, ये लोड आ गया सी पे, ये लोड आ गया हमारे पास दैट इज सी पे, यहाँ पे लोड आ गया, तब क्या होगा, तो ये होगा आर ए का वैल्यू हो जाएगा ए बाई 3 और आर डी का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2a बाई 3। तो आर ए का वैल्यू बन जाएगा a बाई 3, आर ए का वैल्यू बन जाएगा a बाई 3 और आर डी का वैल्यू बन जाएगा दैट इज 2a बाई 3a। सो दिस वैल्यू इज आर ए इज इक्वल टू 0.33 एंड आर डी इज इक्वल टू दैट इज 0.67, आर डी इक्वल टू 0.67, ठीक है। नाउ अब हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो लोड है वो राइट साइड ऑफ द ट्रस है, लोड किधर है, राइट साइड ऑफ द ट्रस है, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, हम लेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रस। इक्विलिब्रियम के लिए हम कौन सा सेक्शन लेंगे, कौन सा पार्ट लेंगे ट्रस का, वो हम लेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रस। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पे हम देखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे। सो हियर आई कैन से कि भाई हमारे पास जो ट्रस है वो होगा कुछ इस तरीके से, दिस इज द वन, हियर इट इज, एंड दिस इज द वन, दिस इज द वन, एंड हियर इट इज। और ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द आर ए एंड द वैल्यू ऑफ आर ए इज 0.33, ये हो जाएगा दैट इज एफ बी सी, और ये हो जाएगा एफ एफ सी, एंड ये हो जाएगा दैट इज एफ एफ जी, दिस इज द वन, एंड दिस एंगल इज द थीटा, थीटा इज द सेम, थीटा इज द सेम। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है
FFC को हम क्या कर लेते हैं, रिजोल्व करेंगे। सो दिस इज द रिजोल्व, और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास, दैट इज ये डायरेक्शन हो जाएगा FFC साइन थीटा, दिस इज द साइन थीटा, दिस इज द साइन थीटा। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं समेशन Fy इक्वल टू 0 लगाऊंगा इसके लिए, तो समेशन Fy इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, Fy इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज this is acting in positive y direction, this is acting in negative y direction, so take this positive and this is the negative, so this one ये हो जाएगा RA minus FFC sin theta, that is equal to 0, so from here I can say FFC is equal to RA divided by sin theta, so ये हो जाएगा, that is FFC is equal to, what is the value of RA 0.33, so this value is, that is 0.33 divided by sin 63.43 degree, this is the one, so this value is sin, ये हो जाएगा 0.33 divided by 63.43 degree, and this value is FFC is equal to is 0.369, and it is the positive, so it is in tension, पॉजिटिव है तो टेंशन में होगा, और अगर नेगेटिव है तो कंप्रेशन में होगा। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज इन कंप्रेशन, दिस इज इन कंप्रेशन, ठीक है। चलो जी, तो अब हम क्या करें, अब हम जो है इसके लिए ILD बना लेते हैं, इसके लिए हम क्या करें, ILD बना लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब इसके लिए हम ILD बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे, जब हम इसके लिए ILD ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। तो मैं सारा पहले हटा देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है, सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। चलो, इसके लिए जब ILD बनाना है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमने एक सिंपल सा लाइन, ये हो जाए कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और इसके बाद में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे ये बना ले रहे हैं कुछ ऐसे, ताकि हम सेक्शन ड्रॉ कर सकें प्रॉपरली, दिस इज द वन, क्लियर है। चलो जी, अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई वैल्यू नेगेटिव शो करता है या जब कोई वैल्यू पॉजिटिव शो करता है, तो इन दैट केस हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो रिएक्शन आता है वो मैक्सिमम शियरिंग फोर्स का वैल्यू होता है, और शियरिंग फोर्स के लिए मैक्सिमम कहाँ होगा, तो IL डायग्राम से हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई शियरिंग फोर्स के लिए जो रिएक्शन का IL बनता है मैक्सिमम होता है सपोर्ट पे, दिस इज इन पॉजिटिव, और ये रहता है नेगेटिव, दिस इज द वन। तो इसका जो एनवलप शेप बनता है शियरिंग फोर्स का कुछ ऐसा बनता है। व्हेन द लोड इज इन बिटवीन समवेयर एल्स, तब उसके लिए हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसा कुछ बनता है, ये शियरिंग फोर्स डायग्राम होता है कुछ ऐसे, राइट। और अगर मैं IL बनाना चाहता हूं तो IL कैसा बनेगा, IL बनेगा कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, एंड ये हो जाए कुछ ऐसे, एंड ये हो जाए कुछ इस तरीके से, ऐसा ही कुछ होता है। डाउनवर्ड वाला जो स्ट्रीम है वो होगा नेगेटिव, और ऊपर वाला जो होगा पॉजिटिव होगा। एंड ये जो लाइन मैंने बनाई है ये शियरिंग फोर्स डायग्राम को शो करता है, और ये जो बना रखा है ये एनवलप है SF के लिए एंड रिएक्शन के लिए, है ना, ठीक है, वैसे बेसिकली SF के लिए है। तो भाई मेरे पास में जब लोड कहाँ पे है दोस्तों, लोड जो है A पे है, तब उस केस में इस मेंबर में कितना फोर्स था, इस मेंबर में 0 फोर्स था। व्हेन द लोड इज एट द D, इस मेंबर में कितना फोर्स था, 0 था। यानी कि फाइनली IL जो जाएगा ऊपर नीचे जहां से भी जाएगा, बट A पे और D पे आके वापस मिल जाएगा, ठीक है। चलो, now when the load is at the B, in that case it is in compression or tension, we'll see, and what is the value, तो यहाँ पे हम देखें, when the load is at कहाँ पे है ये, when the load is at the support B, ये हो गया सपोर्ट B के लिए बन रहा है,
चलो ये सपोर्ट बी की होगी कहानी। हाँ, when the load is at support B, when the load is at support B, यानी कि जब B पे आता है तब उसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आ रहा है -0.369, तो दिस वैल्यू इज -0.369। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसका जो IL बनेगा वो बनेगा माइनस में जाएगा कुछ ऐसे। सो दिस इज द माइनस वैल्यू एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास दैट इज 0.369। so this value is minus 0.369, this is the one। ठीक है, when the load is at the C, in that case what happen, when the load is at C, तो जब लोड C पे आता है तब क्या होगा, तो देखो when the load is at C, तब उस केस में जो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है 369 में, पॉजिटिव आ रहा है 369 में। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ से जो यहाँ तक जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.369। सो दिस वैल्यू बिकम्स लाइक दिस एंड हियर द वैल्यू इज प्लस 0.369, प्लस 0.369 एंड हियर द लोड इज 0, तो यहाँ पे IL क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। So my dear friend, this is the ILD for the member, ILD for the member, किस मेंबर के लिए बना दोस्तों, ये बना आपके पास में FC मेंबर के लिए, तो ये हो जाएगा मेंबर FC के लिए। क्लियर है? सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन ड्रॉ द ILD फॉर एनी ट्रस कंपोनेंट, या ट्रस मेंबर के लिए आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास ILD वाला चैप्टर हर एंगल से फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो गेट के PYQ हैं, जो आपको जितने भी आ रखे हैं सारे डिस्कशन होंगे। थैंक यू।